वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सी शार्प के अंदर रेफरेंसेस के बारे में। तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड भी होता है रेफ, और उसको हम यूज़ करेंगे और उससे क्या कर सकते हैं हम सी शार्प के अंदर वो देखते हैं। तो सिंपल एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक नंबर बनाते हैं इंटीजर, और इसके अंदर मे बी हमारे पास वैल्यू है 41 या फिर मे बी 42। तो 42 जो है ये आंसर टू द यूनिवर्स भी है फॉर सम रीज़न, तो दैट्स वाई इसको हम इस नंबर का रेफरेंस बना सकते हैं। अब अगर आप सी या सी प्लस प्लस को जानते हैं तो उसके अंदर हमारे पास रेफरेंसेस वेरिएबल जो होते हैं वो होते हैं। तो इसमें भी बेसिकली हम बना सकते हैं उनको, और कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही होगा। तो क्या है कि हम यहाँ पे अगर एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेफ, और उसके बाद किस टाइप का रेफरेंस बनाना चाहते हैं। इस केस में वो इंटीजर है तो वो हम लिखेंगे इंट, और उसके बाद हम अपने रेफरेंस का नाम लिखना चाहेंगे। लाइक मे बी हम उसको आर नंबर कह देते हैं क्योंकि एक रेफरेंस टू नंबर है। तो इसको इक्वल टू हमने करना है रेफरेंस ऑफ दिस नंबर। तो इस केस में इस वेरिएबल का रेफरेंस बनाना चाह रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेफ दोबारा और आगे अपने वेरिएबल का नाम, और उसके बाद सेमीकोलन तो खैर आएगा ही। तो अब ये जो वेरिएबल है ये कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं है, ये जस्ट एक एलियस है, ये जस्ट एक नेम है ऑफ दिस सेम मेमोरी। तो इससे अब इसका मतलब क्या है, अगर आप सी या सी प्लस प्लस को नहीं जानते तो रेफरेंसेस का मतलब अब ये होगा कि अगर आप इसकी मदद से चेंज करते हैं कोई भी वैल्यू तो वो एक्चुअली इसी सेम मेमोरी की बात हो रही होगी। तो लेट्स सी दैट अगर हम यहाँ पे आर नंबर जो है, या ये वैसे थोड़ा सा ना सेम सा लग रहा है, तो हम इसको ना रेफरेंस कह देते हैं, या मे बी यस रेफरेंस ठीक है। तो रेफरेंस जो होगा इसकी मदद से हम में भी इसको 12 कर देते हैं। तो अब अगर आप इसको एक्सेस करते हैं डायरेक्टली इसको करें या इसकी मदद से करें, आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं, तो आपको ये न्यू जो अपडेटेड वैल्यू है ना वो मिलेगी। तो इससे से तो इतना मतलब मज़ेदार नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम ओरिजिनल जो नंबर वेरिएबल है उसकी मदद से इसको एक्सेस करते हैं और इसको प्रिंट करते हैं ऑन द कंसोल, तो जो नंबर है अगर उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ कंसोल के ऊपर, तो आपको अब 42 की बजाय 12 नज़र आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे उसको अपडेट कर दिया है यूजिंग दिस रेफरेंस। तो अब उसकी वैल्यू जो है वो 12 हो गई है। तो ये होता है मतलब बेसिक इसका कंसेप्ट। और ये रेफरेंसेस जो हैं अगर आप अगेन सी या सी प्लस प्लस से आए हैं तो उधर आप को जो चीज़ बताई जाती है कि हम इनको क्यों यूज़ करते हैं वो होते हैं कि आप इसको किसी फंक्शन या मेथड को पास कर सकते हैं ताकि आपकी जो मेमोरी है वो कॉपी ना हो और आपको परफॉर्मेंस जो है वो मिल जाए। तो हम सेम जो होगा कॉन्सेप्ट वो हम यहाँ पे करते हैं, और जो वो होगा आपको मैं वो करके दिखाता हूँ कि उसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं मतलब सी या सी प्लस प्लस है तो उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो मतलब अगर आप सेम मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप दोबारा वेरिएबल नहीं बना रहे। मतलब पहले हमारे पास यहाँ पे एक नंबर था ना लाइक दिस, तो ये जो नंबर है इसने 4 बाइट्स ली हुई हैं मेमोरी के अंदर। अगर आप एक और सिंपल एक वेरिएबल बना देते हैं लाइक मे बी n इज़ इक्वल टू नंबर, तो अब ये बेसिकली आपने एक और वेरिएबल बनाया 4 बाइट्स का जिसके अंदर आपने सेम डेटा रख दिया है। और अगर आप इसको चेंज करते हैं तो इसका अब इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इधर जस्ट आपने उसकी कॉपी क्रिएट की है, ये ओरिजिनल चीज़ नहीं है। तो अब ये एक अलग से 4 बाइट्स हैं, ये अलग से 4 बाइट्स हैं और इनका आपस में कोई ताल्लुक़ शाल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो हमने जो रेफरेंस बनाया था लाइक दैट, तो ये जो रेफरेंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हम सेम जो मेमोरी है सेम 4 बाइट्स को हमने एक और नाम दे दिया। तो सेम नाम जो है वो हमने सेम जो होगी मेमोरी उसको दे दिया। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं n की मदद से तो वो भी सेम उसी 4 बाइट्स की बात हो रही है, और ये कोई एक्स्ट्रा 4 बाइट्स नहीं बनी, यानी कि इस केस में टोटल हमारे पास जो 4 बाइट्स हैं वही रही हैं। अगर आप इसको रेफरेंस नहीं बनाते तो फिर वो 8 बाइट्स हो गई हैं। अब इस केस में तो जस्ट ये इंटीजर है, लेकिन इमेजिन करें आपका कोई अपना मतलब स्ट्रक्चर हो, आपने बाद में चल के सीखना है इसी कोर्स के अंदर, तो वो बड़ा भी हो सकता है, उसकी मे बी वो 40 बाइट्स का हो या मे बी 100 बाइट्स का हो, तो लाइक दैट। तो जो सी शार्प है इसके अंदर ये तो हो गया इसका रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। जो सी शार्प है ना इसके अंदर जो हमारे मेथड्स होते हैं इनके अंदर हम क्या करते हैं, जब भी कोई वैल्यू पास करते हैं ना तो वो बाय कॉपी जाती है।
मतलब जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं जितनी भी वो कॉपी से जाती हैं, और जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी कॉपी से जाते हैं। लेकिन जो आपका रेफरेंस टाइप्स हैं लाइक एरेज हैं, या आपके पास जो रेफरेंस क्लासेस हैं लाइक लिस्ट होगी या एरे लिस्ट टाइप, वो सारा कुछ, वो सारी चीज़ें जो है वो रेफरेंस से जाती हैं। लेकिन जो आपका स्ट्रक्ट है, जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है इस केस में, वो जाता है बाय कॉपी। तो उसको हम इतनी बड़ी कॉपी, मतलब जैसे हम पहले मिसाल ले रहे थे, अगर हमारे पास वो 100 बाइट्स का है, 100 बाइट्स का हम इधर बनाते हैं, फिर इन 100 बाइट्स को हमने इधर भी सेंड करना है, तो वही सेम 100 बाइट्स जो हैं वो इधर भी कॉपी हो जाएंगी। तो मतलब 100 + 100 हो जाएगा, 200 बाइट्स हमारी बन जाएंगी। लेकिन अगर हम इस सेम मेमोरी का रेफरेंस सिर्फ इधर भेज दें, तो उससे क्या होगा कि सेम 100 बाइट्स जो हैं जो इधर ही पड़ी हुई हैं, वही सेम हम इधर भी यूज़ कर लेंगे। तो हमारी 200 की बजाय अब सिर्फ 100 होगी। तो वो इससे मज़ा होता है रेफरेंसेस का। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। अब इधर मैं स्ट्रक्चर्स तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो मैंने आपको इसलिए बताया कि इंटीजर को मतलब कॉपी से पास करने से भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उस केस में ये बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। तो इधर हम एक नंबर बनाते हैं लाइक बिफोर, और इसको में भी हम 13 दे देते हैं या 12, जो कि हमारी नेशनल वैल्यू होती है। तो इसको हम यहाँ पे रेफरेंस से अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप किस तरह से करते हैं इसको सेंड, इस तरह से हमने बनाया ना रेफ इंट और जो भी उसका नाम रखा है। तो ये जो इतनी चीज़ है ना, ये हमने इधर लिखनी होती है। अगर मतलब आप इस नंबर को रेफरेंस से छोड़ दें, अगर आपने इस चीज़ को उधर एक्सेप्ट करना है, तो मे बी आप उसको उधर ये उसको नाम देना चाहते हैं, तो आप इतना उधर लिखेंगे ना, फिर आप जब ये फंक्शन कॉल करेंगे, तो लेट्स डू दैट, एन ही लिख लेते हैं शॉर्ट रखने के लिए। तो अगर आप एन लिख देते हैं इधर, बाद में आप क्या करेंगे, जब इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे, तो इधर आपको कोई ना कोई इसको नंबर देना पड़ेगा। तो हम ये वाला नंबर इसको इस तरह से पास कर सकते हैं लाइक दैट, तो ये उसको पास हो जाएगा। लेकिन अब हमने इसको सेंड करना है एक रेफरेंस। तो रेफरेंसेस बनाने के लिए हमने ये लिखने की बजाय इधर ये लिखा था, तो बस उतना ही हमने इसमें भी चेंज करना है कि इधर हम साथ में रेफ भी लिख देंगे। तो ये अब एक रेफरेंस ले रहा है टू इंटीजर, और जब हमने रेफरेंस को इधर असाइन किया था, मतलब इस तरह से हमने लिखा था, तो आगे हमने क्या लिखा था, आगे हमने रेफ और आगे उस वेरिएबल का नाम लिखा था लाइक दैट। तो अब इधर जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं या मेथड को, तो हमने इधर जस्ट नंबर लिखा था, क्योंकि लेकिन अब ये ले रहा है एक रेफरेंस। तो रेफरेंस के लिए जस्ट ये नहीं लिखना होता, साथ में सिर्फ नंबर नहीं लिखना होता, साथ में उसका रेफ भी लिखना होता। तो इधर आपको वो भी लिख देना, सिंपल। तो इससे अब ये उसको बाय रेफरेंस चला जाएगा। अब एक जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो ये थी कि आप वो 200 बाइट्स की बजाय जस्ट 100 बाइट्स रख लेंगे, अगर हमने सपोज़ किया कि हमारा स्ट्रक्चर 100 बाइट्स का है। लेकिन अगर आप एक सेम मेमोरी को चेंज करना चाहते हैं, या सेम मेमोरी को मतलब कुछ भी उसके साथ करना चाहते हैं, तो वो भी आपका ये यूज़ केस होता है कि मे बी आप इसी नंबर को चेंज करना चाहते हैं इस मेथड के अंदर, तो उससे भी आप रेफरेंस इसको सेंड कर सकते हैं, चाहे वो जस्ट एक इंटीजर ही हो, क्योंकि ये मेमोरी तो सेम है। अगर आप इसके साथ इधर कुछ चेंजेस करते हैं, लाइक इस n को आप 42 इक्वल टू कर देते हैं, तो इस फंक्शन कॉल के बाद अगर आप इसको, ये जो नंबर है इसको अगर आप इधर प्रिंट करते हैं, ये जो नंबर है ये वाला ओरिजिनल, ये 12 की बजाय अब 42 हो चुका होगा, क्योंकि हमने इसको उधर सेंड किया था, उधर उसके साथ उसने उसको छेड़ाछाड़ी किया और वो 42 बन गया। और अगर आप इसको रेफरेंस से नहीं पास करते लाइक दैट, तो अब ये कॉपी उधर गई है और उसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू जो है 12 वही उसके अंदर रहेगी। तो ये होते हैं कुछ आपके पास चीज़ें जो आपने ख्याल रख लेनी है कि अगर आप रेफरेंस से पास कर रहे हैं तो उसकी रीज़न्स क्या हैं। दो ही बड़ी रीज़न्स होती हैं। एक जो सबसे ज़्यादा बड़ी रीज़न है वो है कि आप जो कॉपी है डेटा की, उसको जो मतलब जो ज़रूरी नहीं है उसको आप अवॉइड कर लेते हैं। और दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप सेम मेमोरी को चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप रेफरेंस से पास कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम 4 बाइट्स की बात हो रही है जो इधर भी है। तो इधर जस्ट हमने उसको n कह दिया है, तो इधर जो भी आप उसके साथ चेंज करेंगे वो इस ओरिजिनल मेमोरी की बात हो रही होगी। सो ये होते हैं रेफरेंसेस इन C#।